तो स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन को स्टडी करने से पहले आपने इलेक्ट्रोफैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ा होगा कि जब भी किसी कॉइल में से कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज किया जाता है तो उस सूरत में जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होती है और उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट जो है वो उस कंडक्टर में प्रोड्यूस हो जाता है। तो कंसिडर करें, आपके पास सपोज करें कि हमारे पास दो कॉइल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इससे दो कॉइल्स हमारे पास। एक कॉइल जो है उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। इसके साथ हमने स्विच लगाया हुआ है, ठीक है। और ये कॉइल जो है इसमें से करंट पास कर रही है, ठीक है। इसको हम जो है वो कॉइल ए कह देते हैं। ये हमारे पास कॉइल ए है। और जो ये दूसरी कॉइल है, इस कॉइल के साथ कुछ भी नहीं कनेक्ट, इस कॉइल के साथ सिर्फ और सिर्फ एक गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे आप जब इस कॉइल में करंट चेंज किया जाता है, ठीक है, इस कॉइल के अंदर करंट के चेंज होने की वजह से इस कॉइल के अंदर भी इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है। कैसे? जैसे ही इस बैटरी के साथ लगा हुआ जो ये स्विच है इसको क्लोज किया जाता है तो इस कॉइल के अंदर ये जो कॉइल ए है इसे हम प्राइमरी कॉइल कहेंगे, ठीक है। प्राइमरी कॉइल जिसमें से करंट फ्लो होगा, और ये जो दूसरी कॉइल बी है इसे हम सेकेंडरी कॉइल कहेंगे। तो अगर यहाँ से आप देख रहे होंगे, ये राइट हैंड रूल की मदद से अगर डायरेक्शन ऑफ यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो कॉइल को अपने राइट हैंड में पकड़ें, ठीक है। करंट की डायरेक्शन, जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है, कर्लिंग फिंगर्स आपकी जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसको शो करें। तो जो इरेक्ट थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, डैट इज़ वो नॉर्थ की डायरेक्शन बता रहा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉजिटिव, यहाँ से करंट पॉजिटिव से आएगा, यानी करंट की डायरेक्शन ये होगी, ये जो रेड एरो आपको शो कर रहा है ये यहाँ से पास होता हुआ फिर नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। तो यहाँ से अगर आप करंट की डायरेक्शन लें तो वो आपके पास जो है वो क्लॉकवाइज बन रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये राइट हैंड रूल की मदद से आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी इस साइड पे नॉर्थ पोल बनेगा और इस साइड पे साउथ पोल बनेगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैग्नेट तो है ही नहीं, लेकिन आपको पता है कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उस करंट के पास होने की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो उसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल बन जाते हैं। अब होगा क्या? अब जैसे ही यहाँ से करंट जो है वो पास होना इस कॉइल में से शुरू हुआ, स्विच क्लोज कर दिया गया। जैसे ही स्विच क्लोज कर दिया गया है तो अब जाहिर सी बात है इसमें से करंट पास हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हुई। अब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये जो कॉइल बी हमारे पास है इसमें प्रोड्यूस हो जाएंगी, इसमें से पास हो जाएंगी, सॉरी, ठीक है। अब इसमें से पास होंगी तो अब पहले इसमें से जब ये स्विच क्लोज, जब ये स्विच ओपन था, यानी जब इसमें से करंट नहीं पास कर रहा था तो इसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही थी। लेकिन जब हमने इस स्विच को क्लोज कर दिया, इस स्विच को क्लोज करने की वजह से इस जो कॉइल है इसमें से करंट जो है वो पास, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होना शुरू होंगी तो एक चेंज इन फ्लक्स आ गया, ठीक है। यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आ गया, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गया, यानी पहले कोई लाइंस नहीं पास कर रही थी, अब इसमें से कुछ लाइंस पास कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि चेंज इन जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आता है किसी भी कंडक्टर में तो वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, और वो जो इंड्यूस ईएमएफ है उस जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे गैल्वानोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन आपके पास शो करेगा, यानी इसमें जो है वो हल्की सी डिफ्लेक्शन शो होगी। इसका मतलब है कि करंट, डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर तभी शो करता है जब इसमें से माइनर अमाउंट ऑफ करंट पास होता है। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि इस करंट एक कॉइल में से पास कर रहा था जबकि दूसरी कॉइल में करंट जो है वो इंड्यूस हो गया, तो इसी को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अब दोबारा से जो है वो क्या करें, अगर जो दोबारा से स्विच को क्लोज कर दें, ओपन कर दें और फिर इसको क्लोज करें तो उस सूरत में गैल्वानोमीटर जो है वो पहले अगर इस साइड पे डिफ्लेक्शन शो कर रहा था तो अब दूसरी साइड पे डिफ्लेक्शन शो करेगा,
क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है वो उस सूरत में चेंज हो जाती है और जो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो जैसे ही करंट जो है वो कॉइल ए में स्टडी हो जाता है, यानी एक ख़ास अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से पास होना शुरू हो जाता है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक ख़ास अमाउंट की पास होना शुरू हो जाती हैं। इसमें फिर जो है वो देर तक करंट जो है वो इंड्यूस नहीं रहता। तो अगर हमने इस कॉइल में देर तक करंट को इंड्यूस कराना है, तो फिर हमें इस कॉइल के अंदर यानी कॉइल ए जो प्राइमरी कॉइल है हमारे पास, इसके अंदर जो करंट है उसको लाजमी जो है वो चेंज करवाना पड़ेगा, यानी उसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज करवाना पड़ेगा। उस सूरत में जो है वो इस जो कॉइल बी है सेकेंडरी कॉइल है, इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती रहेगी। जब कॉइल ए का जो स्विच है उसको ओपन कर दिया जाता है, फ्लो ऑफ करंट रुक गया कॉइल ए में और मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो गया, यानी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगी। तो यहाँ से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज़ हो जाती हैं पास होना, तो उस केस में जो है वो करंट जो है वो अगेन इंड्यूस होता है इसमें, और अपोजिट डायरेक्शन जिस तरह से अपोजिट यानी प्रीवियस कंडीशन में था, दोबारा से जब आप इसे स्विच को ओपन करेंगे फिर क्लोज करेंगे तो दोबारा इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट है वो प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये आपके पास था टॉपिक। और जो इंड्यूस ईएमएफ है वो लेंज़ेस लॉ के मुताबिक इस तरह से इसमें प्रोड्यूस होता है कि ये अपने काज को अपोज करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं काज को किस तरह से अपोज करेगा कि राइट हैंड रूल जब यहाँ पे आप लगाएंगे तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनाएगा, यानी इसके चेंज को अपोज कर रहा होगा। तो यहाँ से जो है वो हम म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन को देखेंगे। That is mutual induction की definition है the phenomena of production of induced current in a coil due to change in current in a neighboring coil is called mutual induction। यानी एक coil में आप करंट को जो है वो चेंज करें और दूसरी coil में करंट इंड्यूस हो जाए, इस प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस कहते हैं।